गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत बौद्ध संघ में वैचारिक मतभेद उभरने लगे। दीपवंस जैसे प्राचीन ग्रंथों में इन मतभेदों का उल्लेख मिलता है, जो द्वितीय और तृतीय बौद्ध संगीति के मध्य लगभग 18 उपसंप्रदायों के विकास को दर्शाते हैं। ये विभाजन मुख्यतः स्थविरवाद और महासांघिक नामक दो प्रमुख निकायों से उत्पन्न हुए, जिनमें से महासांघिक निकाय से ही महायान संप्रदाय का विकास हुआ। महायान के तेजी से लोकप्रिय होने के कई ऐतिहासिक और सामाजिक कारण थे। प्रारंभिक बौद्ध धर्म, जिसे बाद में थेरवाद कहा गया, व्यक्तिगत मोक्ष और कठोर तपस्या पर केंद्रित था, जो आम जनता के लिए कठिन था। महायान ने इस कमी को पूरा करते हुए बौद्ध धर्म का सरलीकरण किया और इसे लोक कल्याण पर केंद्रित किया। महायान के उदय का एक प्रमुख कारक बोधिसत्व की अवधारणा का विकास था। बोधिसत्व वह आदर्श है जो दूसरों की मुक्ति के लिए अपनी स्वयं की मुक्ति को स्थगित कर देता है। यह विचार सामूहिक मुक्ति और करुणा पर केंद्रित था, जिससे यह संप्रदाय तेजी से लोकप्रिय हुआ। दूसरी शताब्दी ईस्वी के बाद गांधार और मथुरा कला शैलियों के प्रभाव से बुद्ध की मूर्तियां बनने लगीं, जिससे महायान में मूर्ति पूजा को बढ़ावा मिला। महायान के दार्शनिक विकास में कई महान आचार्यों का योगदान रहा। आचार्य नागार्जुन को माध्यमिक या शून्यता संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने शून्यता के सिद्धांत का विस्तार किया, जो महायान दर्शन का केंद्रीय स्तंभ बन गया। अश्वघोष का संबंध श्रद्धोत्पाद शास्त्र से माना जाता है, जिसे महायान का जागरण भी कहते हैं। कुषाण सम्राट कनिष्क बौद्ध धर्म के एक महान संरक्षक थे। उनके शासनकाल में इस धर्म का महत्वपूर्ण विकास और विस्तार हुआ। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया और इसके प्रचार प्रसार के लिए मध्य एशिया, चीन और तिब्बत में भिक्षुओं को भेजा। उनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में हुई चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। इसी समिति में हीनयान और महायान दो अलग अलग भागों में विभाजित हो गया था। महायान का उद्भव और विकास बौद्ध धर्म की अनुकूलनशीलता का एक प्रमाण है, जिसने स्वयं को विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक परिवर्तनों के अनुरूप ढाला।